नमस्ते, हरे कृष्णा। आज का जो वीडियो है हम उस पर बात करेंगे, वो है चंद्रमा का सभी 12 भावों में क्या फल होता है, उसे हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे चंद्रमा को अगर हम पहले भाव में बात करें रखते हैं, चंद्रमा यदि प्रथम भाव में आपके स्थित है ना, इसका क्या अर्थ होता है। तो पहले तो हम देखते हैं चंद्रमा की पोजीशन कैसी है। मतलब चंद्रमा स्वग्रही बैठा है या उच्च का बैठा है, या फिर जैसे आपको मैं आगे ये चीज़ बताऊंगी धीरे धीरे कि कुछ जो ग्रह हैं एक दूसरे से मित्रता रखते हैं, कुछ ग्रह जो है शत्रुता रखते हैं। तो चंद्रमा यदि अकेला बैठा है, शुभ स्थिति में बैठा है, तो ये फल ज़्यादा लगेगा। तो हम देखेंगे प्रथम भाव का चंद्रमा व्यक्ति को संवेदनशील, सुंदर, जैसे कि चंद्रमा मन का कारक है तो व्यक्ति का मन स्वयं में ज़्यादा लगता है। चंद्रमा जब भी प्रथम भाव में होता है ये व्यक्ति को बहुत इमोशनल, भावुक स्वभाव का बनाता है, हेल्पिंग भी होता है व्यक्ति, और इसका मन ना खुद के साथ ही लगा रहता है। क्योंकि मन चंद्रमा जहाँ बैठ जाएगा, व्यक्ति की जो मन है वो सारे टाइम उसी चीज़ के बारे में सोचेगा। उसका मन सुंदर भी होगा, व्यक्ति चंद्रमा की तरह होगा, थोड़ा सा मूडी होगा, मूडी स्वभाव जिसको हम कह सकते हैं। क्योंकि चंद्रमा आप देखते हैं कभी बढ़ता है कभी घटता है। कहा जाता है लाल किताब के हिसाब से कि चंद्रमा जब प्रथम भाव में बैठता है तो आपको पढ़ाई के ऊपर, इस व्यक्ति की पढ़ाई के ऊपर जितना पैसा लगाया जाए वो कम है। यानी कि चंद्रमा प्रथम भाव का व्यक्ति जितना पढ़ेगा ना उतना ग्रो करता है लाइफ में। तो इसका बहुत अच्छा अर्थ निकलता है। यदि आपके कुंडली में चंद्र प्रथम भाव में है तो आप बहुत संवेदनशील, भावुक, और माता का कारक कहा जाता है चंद्रमा को। तो चंद्रमा माता का कारक होने के वजह से यहाँ पे आपके अंदर एक केयरिंग एटीट्यूड भी होता है, आप बहुत लोगों की केयर करते हैं। तो आप ये देखेंगे, और जब भी चंद्रमा प्रथम भाव में होगा तो आप ना एक तो मतलब मूडी बहुत ज़्यादा है, शौकीन है, क्योंकि कभी आपका मूड कुछ होता है पल भर में, जैसे बोलते हैं ना मूड चेंज होना, इमोशनल चेंज होना, इमोशंस को बहुत जल्दी हैंडल आप नहीं कर पाते। आपको ज़रा सा किसी ने डांट दिया, बहुत जल्दी भावुक हो जाते हैं, या फिर आप हर बात को बहुत गहराई से सोचते हैं। ये सब चीज़ें प्रथम भाव के चंद्रमा के बारे में कही जाती है। आपकी माता जब तक जीवित रहती है, कहा जाता है आप उतना फ्लरिश करते हैं। आपकी माता से जितना आपका लगाव होता है आप उतना ज़्यादा ग्रो करते हैं, और जितनी सेवा आप अपनी माता की करेंगे ना चंद्रमा प्रथम भाव में, आपकी ग्रोथ उतनी ही ज़्यादा हाइट पे है। ठीक है। तो अभी चंद्रमा को सेकंड भाव में रखते हैं और देखते हैं कैसा प्रभाव आता है। जैसा कि हम जानते हैं जो हमारा सेकंड भाव है वो हमारी वाणी का है, हमारे कुटुंब का है, हमारा जो संचित धन है उसका है। तो यहाँ पर आपका मन इन्हीं सब चीज़ों में रमता है। तो कहीं ना कहीं आपकी जो वाणी है वो बहुत मधुर होगी, बहुत स्वीट बोल सकते हैं, बहुत अच्छे सिंगर भी आप हो सकते हैं, एक मधुरता रहेगी। लेकिन यहाँ पे आपकी ना जो फाइनेंशियल कंडीशन है, जिसको हम ये कह सकते हैं संचित धन जो है, आपका बैंक बैलेंस, ऐसे कभी भी स्टेबल नहीं रहेगी वो इनकम, सॉरी जो आपकी फिक्स्ड इनकम होती है, असेट होती है। यहाँ पे ना आप फूड रिलेटेड बिजनेस भी कर सकते हैं, या चंद्र से संबंधित दूध, डेयरी, इस तरीके की चीज़ों से भी पैसा अर्न कर सकते हैं। आपकी माता भी अर्निंग हो सकती है। और दूसरा, आपके कुटुंब में ना आपकी माता की होल्ड ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि चंद्र माता का कारक है, दूसरे भाव में आ गया तो माता होल्ड कर सकती है आपकी फैमिली पे इनकम वगैरह। दूसरी बात, आपको आपके परिवार में मन लगता है, बहुत ज़्यादा आप अटैच्ड हैं, सारे टाइम आप अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, मन आपका वहीं घूमता रहता है। दूसरी बात है, चंद्रमा यहाँ पर बैठ के आपकी इनकम का मैंने आपको बता दिया, कभी घटती है कभी बढ़ती है। तो आपको इन्वेस्टमेंट कर देनी चाहिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ना आप इन्वेस्टमेंट करते रहोगे ना तो फिक्स रहेगी इनकम। नहीं तो इनकम की जो सॉरी जो आपका फिक्स्ड वेल्थ है वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। कहा जाता है चंद्रमा जब भी जो ये लाल किताब का सूत्र है, कहा जाता है जब भी चंद्रमा सेकंड भाव में होता है तो आपको कभी भी ना जो मतलब ग्राउंड फ्लोर पे नहीं रहना चाहिए, हमेशा एक सेकंड फ्लोर पे या अपर फ्लोर्स पे ही रहना चाहिए। जब भी आप ग्राउंड फ्लोर पे आते हैं तो आपकी वेल्थ के लिए उतना अच्छा नहीं कहा गया है। दूसरी बात, अब हम बात करेंगे थर्ड हाउस में चंद्रमा आ जाता है तब क्या इसके रिजल्ट्स होते हैं। थर्ड हाउस में चंद्रमा चला गया तो थर्ड हाउस किसका है?
आपके पराक्रम का है, मेहनत का है, छोटे भाई बहनों का है, सोशल मीडिया, इस तरीके की चीज़ों का है। हमने ये चीज़ें पढ़ी थी ऑलरेडी। तो यहाँ पर चंद्रमा बैठ के बता रहा है व्यक्ति का जो मन है ना अपने छोटे भाई बहनों से जुड़ेगा। अपना आपका जो मन है ना पराक्रम में लगता है, मेहनत करने में लगता है। लेकिन आपको पता है जो चंद्रमा है वो अनस्टेबल है। पहली बात, कभी बढ़ेगा कभी छोटा होगा। वैक्सिंग और विनिंग मून हम जानते हैं। तो यहाँ पे आपका जो मेहनत करने का तरीका भी ऐसा ही होता है। कुछ कुछ आप क्या करते हैं, कभी तो बहुत मेहनत करते हैं, कभी एकदम बस सो जाते हैं, सुस्त हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता आपको। तो आप में कंसिस्टेंसी, आपको मेहनत में कोई भी चीज़ को पाने के लिए, ग्रोथ में आपको कंसिस्टेंसी लगातार मेहनत में रखनी पड़ेगी। तो ये चंद्रमा वहाँ पर अच्छा है। तीसरे भाव का जो चंद्रमा है ना, आप ऑनलाइन ट्रेवल्स, इन सब चीज़ों में बहुत ऑनलाइन में मतलब ऑनलाइन कोई भी चीज़ का आप व्यापार करें तो आपके लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पर आप मीडिया पर्सनालिटी भी हो सकते हैं। आप यहाँ पे कुछ ऐसा जहाँ पे आपका फेस आ रहा है, जहाँ पे आप बोल रहे हैं, जो आपके कम्युनिकेशन से ऑनलाइन मीडिया इवेंट्स, इस तरीके की चीज़ों में भी आप जा सकते हैं। दूसरी बात है, ये शॉर्ट ट्रेवल्स आपको बहुत देता है, क्योंकि तीसरा भाव शॉर्ट ट्रेवल्स का है। यहाँ पर चंद्रमा बैठ के आपको बहुत अच्छे ट्रेवल्स करवा सकता है। तो आप ट्रैवलिंग में इस तरीके की चीज़ों में भी काम कर सकते हैं। आपके ट्रेवल्स नॉर्मली हो सकते हैं। अगर आपको लगता है आपका लिक्विड कैश या कहीं पे पैसा फंसा है और आप चाह रहे हैं, तीसरे घर का चंद्रमा है, कैसे उसको ले, तो कहा जाता है कि आप शॉर्ट ट्रैवल करो। आपका वो जो मनी ब्लॉकेज है ना वो ठीक होना शुरू हो जाएगा ऑटोमेटिकली। चतुर्थ भाव में जब भी चंद्रमा आता है यहाँ पर, अच्छा, तीसरे भाव के चंद्रमा के बारे में एक और चीज़ कही जाती है। कहा जाता है यहाँ पे जो मदर है ना, उन्होंने फादर का रोल आपकी लाइफ में अदा किया होता है या निभाया होता है। क्योंकि यहाँ पर तीसरा भाव जो है मेहनत का है और माता वहाँ पर आ रही है। तो कहीं ना कहीं माता ने बहुत मेहनत की है आपको बड़े होने में। और यहाँ पे पिता से उतने अच्छे संबंध नहीं कहे जाते जातक के। चौथे भाव की जब हम बात करते हैं चंद्रमा को लेके, तो ये किसका खुद का ओन हाउस है। यहाँ पर चंद्रमा दिग्बली भी हो जाता है और चंद्रमा की सबसे कंफर्टेबल पोजीशन होती है ये। और यहाँ पे आपको माता का सुख, घर का सुख, वाहन का सुख, हर चीज़, आपका मन ही अपने घर में लगता है, अपनी माता से लगता है। देखिए जो प्रोटेक्शंस है ना, चंद्रमा की स्थिति पे डिपेंड करती है। अगर यहाँ चंद्रमा राहु के साथ, शनि के साथ इस तरीके की एफ्लिक्शन में है तो ये माता की हेल्थ को भी प्रभावित करेगा, दूसरे आपके घर के सुख को। क्योंकि चतुर्थ भाव आपका मानसिक सुख, आपका घर, आपका ऐश्वर्य, जो भी चीज़ें हम देख रहे हैं चतुर्थ भाव से संबंधित, यानी माता, आपका घर, आपकी कार, ये सब चीज़ें जो भी लग्जरी हम देख रहे हैं, भूमि, भवन, भाव, वाहन, ये सब चीज़ों के सुख में फिर वो पीड़ित चंद्रमा कमी कर देगा। अदरवाइज ये चंद्रमा आपको बहुत फ्लरिश, बहुत अच्छी मतलब अपनी माता से जुड़ाव और घर का सुख, सब चीज़ें देता है। मानसिक सुख भी देता है यहाँ पर बैठकर ये चंद्रमा आपको। अभी यहाँ पर ये चंद्रमा जो है आपको ना, और आप जितना खर्च करते हैं, आपने ये चीज़ नोट की होगी, जितना खर्च करेंगे उतना ही ये चंद्रमा आपको वापस ला कर देता है, ग्रोथ देता है। तो यहाँ पर आप जितना पैसा खर्च करते हैं, लक्ष्मी जी चल के खुद आपके पास में आती है। अब यहाँ पे हम बात अच्छा, आपका ना मन सारे दिन अपने घर को कैसे डेकोरेट करें, या अपने घर में और चीज़, घर के माहौल में, घर की चीज़ों में मम्मी के साथ बहुत ज़्यादा लगता है। ठीक है, सुखों के प्रति बहुत आसक्त रहते हैं आप। पंचम भाव के चंद्रमा की बात करेंगे। चंद्रमा पंचम भाव का क्या बताता है? चंद्रमा पंचम भाव का, पंचम भाव है आपके प्रेम संबंध, पंचम भाव आपके बच्चे हैं, पंचम भाव आपकी शिक्षा है, पंचम भाव आपके क्रिएटिविटी है। तो पहली बात तो आप बहुत क्रिएटिव हो सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर आपका बच्चियाँ होने के चांसेस, यानी डॉटर्स होने के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं, फीमेल चाइल्ड होने के चांसेस, क्योंकि चंद्रमा एक स्त्री ग्रह है। दूसरी बात, आप रोमांटिक मिजाज के होते हैं। और यहाँ पे चंद्रमा, आप बहुत भावुक प्रेमी होते हैं, इमोशनल प्रेमी होते हैं। यहाँ पे आप ना थोड़ा ये पहाड़ वगैरह घूमने के शौकीन भी हो सकते हैं, मतलब ट्रैवल करने के शौकीन भी हो सकते हैं। बहुत क्रिएटिव माइंडसेट आपको देता है। आपके पंचम भाव में जब चंद्रमा आ जाता है ना, यहाँ पर आप मतलब इन चीज़ों में इंटरेस्ट लेंगे जो भी पंचम भाव से संबंधित है। आपका सोचने का तरीका, आप बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं यहाँ पर बैठ के, क्योंकि यहाँ पे आपका थिंकिंग पैटर्न अब चंद्रमा की तरह है। चंद्रमा बहुत फास्ट मूविंग प्लैनेट है। आप बहुत जल्दी रैपिड थॉट्स आते हैं आपके माइंड में और बहुत ज़्यादा सोचते हैं। लेकिन ये चंद्रमा यहाँ पे फिर से बहुत अच्छा माना जाता है। तो ये शुभ स्थान है चंद्रमा के लिए। तो आपका
आपका मन, आपके बच्चे हो जाते हैं तो आप उनसे बहुत अटैच होते हैं, एक डीप बॉन्ड होता है बच्चों के साथ में आपका। आप प्रेम संबंधों में भी काफ़ी रोमांटिक मिजाज के और थोड़ा मतलब अपने प्रेमी के लिए बहुत भावुकता के साथ में, मतलब जिसको कह लीजिए एक इमोशनल अटैचमेंट यहाँ पर कहीं ना कहीं आ जाती है बच्चों के साथ, प्रेम संबंधों में, इन चीज़ों में। पढ़ाई के प्रति भी आप बहुत मतलब आपका मन जो है पढ़ाई में भी बहुत लग सकता है, जो भी स्टडीज़ आप कर रहे हैं। हायर स्टडी के लिए हो सकता है, आप एजुकेशन के लिए आप बाहर भी जाएं तो ट्रैवल भी करवा सकता है चंद्रमा यहाँ पर बैठ के आपको पढ़ाई से रिलेटेड। छठे भाव में जब चंद्रमा आता है तो यहाँ पे चंद्रमा उतना अच्छा नहीं समझा जाता है, क्योंकि देखिए छठा भाव क्या है, रोग, रिपु, ऋण, शत्रु इत्यादि का है। यहाँ पे चंद्रमा एक सॉफ्ट प्लैनेट है और वो इतना अच्छा नहीं, ये और चीज़ वैसे तो कहा जाता है कि यहाँ पर भी चंद्रमा ना फाइटिंग एटीट्यूड रखता है, क्योंकि रानी है कहीं ना कहीं चंद्रमा, तो रानी को भी जब वो अपने पे आ जाएगी तो लड़ना उसके स्वभाव में भी है, रानी में भी वो एटीट्यूड होता है। लेकिन फिर भी एक सॉफ्ट प्लैनेट होने की वजह से 6, 8, 12 में चंद्रमा बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट नहीं देते हैं। चंद्रमा यहाँ पर बैठ के कहीं ना कहीं आपको एनजाइटी, आपको कोल्ड कफ के इश्यूज दे सकते हैं। आपका है ना जो मन, अब मन जो है सारे दिन कहाँ लगता है, आपका मन में बीमारियाँ या आपके मन में शत्रुता जैसे नेगेटिविटी वाले ख्याल, या फिर लड़ने झगड़ने वाली चीज़ों में, या फिर आप किसी कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ के लिए चंद्रमा आपको प्लस पॉइंट दे सकता है कि आपका माइंड और मन जो है वो कंपटीशन एग्जाम्स की तरफ ज़्यादा जाता है, आप वहाँ पर ज़्यादा सोचते हैं। दूसरी बात है, यहाँ पर जब चंद्रमा होगा, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो फिर से चंद्रमा बहुत फास्ट मूव करता है, तो आप देखेंगे बार बार आपके जो जॉब्स है ना वो टिकने नहीं दे रहा, पर्टिकुलर एक जॉब पे वो आपको मूवमेंट्स दे रहा है। आपके माता से संबंधों में थोड़ी सी कड़वाहट आ सकती है। दूसरी बात है कि आपकी मदर से, आप जैसे आपकी मदर की हेल्थ अच्छी नहीं रह सकती, बीमार हो सकती है मदर, जल्दी जा सकते हैं, या फिर मतलब कोई भी हेल्थ इशू, किसी भी वजह से मदर से दूरी आपको देखने को यहाँ पर मिलती है। अब सप्तम भाव की चंद्रमा की बात करेंगे। सप्तम भाव के चंद्रमा के लिए कहा जाता है कि जो सप्तम भाव होता है वो पति या पत्नी का होता है। तो पहली बात, मन का लगेगा, मन आपका लगेगा अपने पति या पत्नी, बार बार आपके मन में ख्याल आएगा उनके लिए, आप बहुत इमोशनली उनसे अटैच्ड होंगे, आप चाहेंगे कि अपने पति या पत्नी से मतलब वो आपके आजू बाजू रहने चाहिए, आपका मन रमता है उनमें, तो वो चीज़ आपको यहाँ पर बैठकर चंद्रमा देता है और बहुत सुंदर जीवन साथी, इमोशनल केयरिंग पार्टनर आपको देता है। लेकिन सप्तम भाव के चंद्रमा के लिए कहा जाता है कि यहाँ पे ना मदर इन लॉ का इंटरफेरेंस, क्योंकि चंद्रमा ना माता है, तो कहीं ना कहीं या तो आपकी माता का इंटरफेरेंस या उनकी माता का इंटरफेरेंस आपके जीवन में बहुत अधिक आपको देखने को मिलता है, जिसकी वजह से मैरिज में इशू भी होते हैं। तो ये चीज़ एक रहती है। बाकी कहा जाता है ये चंद्रमा भी अच्छा है आपके मतलब रिलेशनशिप के लिए। दूसरी बात, यहाँ पे आप इमोशनल बॉन्ड होता है हस्बैंड वाइफ के अंदर। अब बात करते हैं अष्टम भाव के चंद्रमा के बारे में। अष्टम भाव का जो चंद्रमा होता है वो क्या है, अष्टम, अच्छा जब सप्तम भाव आपका बेकरी बिजनेस, सॉरी सप्तम भाव आपका बिजनेस भी है पार्टनरशिप के अलावा। दूसरी बात, अगर आप यहाँ पर बिजनेस में फूड रिलेटेड आइटम्स का बिजनेस, जैसे आप बेकरी का काम कर रहे हैं, आप यहाँ पे नर्चरिंग का कुछ भी वर्क कर रहे हैं जहाँ पे नर्चर करते हैं बिजनेस में, इमोशंस के साथ में लोगों के साथ मतलब बात करते हैं। दूसरी बात, आप यहाँ पे मतलब दूध से रिलेटेड, जो पानी से रिलेटेड कोई भी बिजनेस इस तरीके का काम करते हैं तो आपका अच्छा चलता है बिजनेस में। अब यहाँ पर हम ना अष्टम भाव के चंद्रमा के बारे में बात करते हैं। अष्टम भाव का जो चंद्रमा होता है वो क्या करता है, अष्टम भाव का चंद्रमा आपको ना एंजाइटी इशू देगा। 6, 8, 12 में जब भी चंद्रमा होगा, चंद्रमा एक बहुत डेलिकेट प्लैनेट है, बहुत सॉफ्ट है, तो अगर आप उसको 8वें भाव में, 8वां भाव क्या है, 8वां भाव है आपका, इसको रंध्र भाव भी कहते हैं, छिद्र भाव है, ये एक तरीके से गुप्त रहस्यमयी चीज़ों का भाव है, तो मन इन चीज़ों में जाता है। आप ना मतलब ऑकल्ट, तंत्र मंत्र, शास्त्र, छुपी हुए रहस्य वाली चीज़ें, ये सब चीज़ें आपको, गुप्त साधनाएं, ये सब चीज़ें आपको ना यहाँ से देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं आपका मन में एक बेचैनी रहती है, आप बहुत डरे डरे रहते हैं अंदर से, लेकिन आप इस चीज़ को प्रकट नहीं करते, अपने
एक्सप्रेशंस को शो नहीं करते बहुत लोगों के आगे आप जल्दी से। आपकी माता, आपके जन्म के बाद में आपकी माता की हेल्थ बहुत मतलब अप एंड डाउन रह सकती है, या उनसे संबंध नहीं रह सकते अच्छे, या कहीं ना कहीं उनसे एक दूरी आपको देखने को मिलेगी, या उनकी हेल्थ पे बहुत नेगेटिव प्रभाव आपके जन्म के बाद में पड़ सकता है। अब बात करेंगे यहाँ पे, आप बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं अगर आप अष्टम का चंद्रमा लेके बैठे हैं। आप बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर, बहुत अच्छे रिसर्च, कोई भी रिसर्च से रिलेटेड काम होगा ना, बहुत ही अच्छा करेंगे। तो यहाँ पे ये चंद्रमा आपको इन चीज़ों में तो बहुत अच्छा डीप रूटेड, जिसमें भी रिसर्च में जाना है वो बहुत अच्छी आप करते हैं। यहाँ पर कहा जाता है, यहाँ पे अंडर द टेबल मतलब छुपे हुए सोर्स बनाता है मनी के। आपको अर्निंग सोर्स आपके कुछ हिडन भी हो सकते हैं, हिडन अर्निंग सोर्सेज आप बना सकते हैं। दूसरी बात, जिसको अंडर द टेबल मनी कहा जाता है, ये अष्टम का चंद्रमा देता है। माता की वजह से आपको इनहेरिटेड प्रॉपर्टी या फिर वेल्थ मिल सकती है, माता की वजह से लाभ हो सकता है, भूमि भवन वाहन इन चीज़ों का आपको कैश का मतलब पैतृक संपत्ति दिलवा सकता है आपको। अब यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन का भी हाउस है ये, तो आप इमोशनली कहीं ना कहीं आपको कोई चीज़ ऐसी ट्रिगर करेगी अपने जीवन में, जिसके वजह से आप मतलब इमोशनली अपने आप को ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन का भी हाउस है, ये भी आप याद रखेंगे। नवम भाव का चंद्रमा कैसा है? नवम भाव है आपके लॉन्ग ट्रेवल्स, नवम भाव है आपका धर्म इत्यादि चीज़ों का। आपके पिता, आपकी जो चंद्रमा है जब इस भाव में आएगा तो आप खुद बताइए, ये चंद्रमा आपके पिता से आपको बहुत अटैच करके रखेगा। मन में आपके पिताजी के बारे में सोचते हैं, आप बहुत ट्रैवल कर सकते हैं, आप हायर स्टडीज़ की तरफ, क्योंकि नवम भाव आपका हायर स्टडीज़ का है, तो आप हायर स्टडीज़ की तरफ जा सकते हैं। तो ये चंद्रमा आपको बहुत ट्रैवल दे सकता है, हायर स्टडीज़। यहाँ पे ये लॉन्ग ट्रैवल है, तीसरा भाव शॉर्ट ट्रैवल था, ये याद रखिएगा। आप धर्म के प्रति बहुत रुचि रखने वाले हो सकते हैं, आप मन में आपके बस धर्म की इच्छा, धर्म को जानने की, धर्म के बारे में पढ़ने की, धार्मिक चीज़ों यात्राएं करने की, सब चीज़ों की चीज़ों के लिए चंद्रमा यहाँ पर आपको बहुत प्लस पॉइंट है आपके लिए। आपके पिता से आपके अच्छे संबंध हो सकते हैं, आप बहुत मधुर संबंध रखते हैं अपने फादर से, आपके मन में आपके पिता बसते हैं, इस तरीके की फीलिंग्स ये चंद्रमा आपको यहाँ पर देता है। अब बात करेंगे दशम भाव का चंद्रमा। दशम भाव आपका क्या है? कर्म क्षेत्र है। तो चंद्रमा यहाँ पर बैठ के आपको अपने प्रोफेशन से तो बहुत ज़्यादा अटैच कर रहा है। लाइक आप अपने सिर्फ और सिर्फ आप कुछ ना कुछ करने के बारे में आपको धुन सवार रहेगी कि मुझे लाइफ में कुछ करना है। आपके मन में हमेशा यही बात रहेगी कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है। इस तरीके का आपका एक नेचर होगा, प्लस पॉइंट ये रहेगा। लेकिन कहा जाता है जब भी दशम भाव का चंद्रमा होता है ना, आप कुछ प्रोफेशन या तो ऐसा चूज़ कीजिए जो चंद्रमा से मिलता जुलता हो, जो कि इवेंट हो सकता है, नर्चरिंग बिजनेस हो सकता है, केयरिंग बिजनेस हो सकता है, या फिर आप कुछ जैसे स्कूल हो गए, इंस्टीट्यूशंस हो गए जहाँ पे शिक्षा भी दी जा रही है और केयर भी मिल रही है, या फिर आप कुछ अपना जैसे इवेंट्स का काम कर सकते हैं, क्रिएटिविटी से रिलेटेड कोई फील्ड चूज़ कर सकते हैं, कार्स का काम कर सकते हैं अगर शुक्र की राशि में बैठा है। तो ये आपको किसी भी एक प्रोफेशन में ना, यहाँ पे स्थिरता कम रहती है वर्क में। आप बार बार एक चीज़ पे टिकते नहीं है, आप बार बार अपने प्रोफेशन को चेंज करने का सोचते रहेंगे। इस तरीके का नेचर भी यहाँ पर देता है। बट आपका फिर से कर्म क्षेत्र में आपका मन रमता है और आप चाहते हैं मैं कुछ ना कुछ लाइफ में करूँ। डिपेंड करता है वो किस राशि में बैठा है, उस तरीके का किन बाकी के और क्या प्लेसमेंट्स है कुंडली में, उन सभी चीज़ों को देखते हुए हम यहाँ पर आपको बताते हैं कि क्या मतलब आप कार्य करते हैं। ये एक बेसिक प्रिडिक्शन होती है। अब 11वें भाव में चंद्रमा चला जाएगा तो 11वां भाव किनका है? 11वां भाव है आपके जो बड़े भाई बहन हैं उनका। 11वां भाव है आपके यहाँ पर सोशल सर्कल का, फ्रेंड सर्कल का, रिलेटिव्स का, आपकी इच्छा पूर्ति का, आपकी इच्छाएं अधिक हो जाएंगी। चंद्रमा यहाँ बैठेगा तो मन में आ रहा है बार बार ये इच्छा पूरी हुई, अब आ रहा है दूसरी जाग पड़ी, ये आ रहा है। यहाँ पे अभी राहु का साथ और मिल जाए। अब इनकम के प्रति आप इनकमिंग है, आय का भी भाव है ये कि हम कमाने के प्रति आपकी, मैं अगर कुछ भी काम कर रहा हूँ आज, मैं अगर आपको एस्ट्रोलॉजी सिखा रही हूँ तो मेरे मन में एक विचार आएगा इससे मुझे लाभ होना चाहिए। अब हर चीज़ को लाभ
भाव की दृष्टि से देखना शुरू कर देंगे। आप चंद्रमा यहाँ पे बैठेगा तो आप इंटरेस्ट लेते हैं अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स, उन सब में भागते हैं। कई लोग आपने देखे होंगे जो सारे दिन फ्रेंड्स के साथ इन्वॉल्व रहते हैं, उनको फ्रेंड्स के साथ घूमना फिरना ये सब चीज़ें बहुत पसंद है। तो यहाँ पर ये चीज़ें बताता है कि यहाँ पर अगर चंद्रमा है तो आपका मन उनके पीछे भागता है। आप बहुत रिलेटिव्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, जो बड़े भाई बहन हैं उनके साथ में टाइम स्पेंड करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अब यहाँ पर इनकम सोर्स भी बना देता है ये चंद्रमा। आपके यहाँ पर कई इनकम सोर्सेज आप हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे 12वें भाव के चंद्रमा के बारे में। 12वां भाव आपका किन चीज़ों का है? 12वां भाव आपका है मुक्ति का। 12वां भाव आपको मोक्ष की तरफ लेकर जाता है। 12वां भाव जो है आपका आइसोलेशन का है। 12वां भाव विदेश है। 12वां भाव खर्च है, व्यय भाव कहा जाता है इसको। हॉस्पिटल है, जेल है, इस तरीके की चीज़ों से 12वें भाव को जोड़ा जाता है। तो पहली बात, यदि 12वें भाव में आपका चंद्रमा है, हो सकता है आप विदेश में रहते हैं, हो सकता है आपका लॉन्ग ट्रेवल्स, विदेश की भूमि पर जाने की इच्छा रहती हो और आप चले भी जाते हैं। आपका ट्रैवल जब भी चंद्रमा दशा अंतर दशा में आएगा तो आपको करवा भी देगा ट्रैवल। दूसरी बात है, आपको यहाँ पर हॉस्पिटल का भी है, तो हो सकता है आप या तो डॉक्टर हो सकता है आपका और भी कॉम्बिनेशन हुए, तो हो सकता है आप इस तरीके की इच्छाएं रखते हो, मेडिटेशन, योगा, और थोड़ा आइसोलेशन में रहना पसंद करते हैं, एकांत आपको पसंद आता है, थोड़ा सा कटे कटे रहते हैं लोगों से उतना, लेकिन आपको ना विदेशी चीज़ें बहुत पसंद आती है, बाहर की चीज़ें, आप मेडिटेशन, मोक्ष जो होता है ऐसी चीज़ों में भी बहुत इंटरेस्ट ले सकते हैं। ये आपकी नींद में भी विघ्न देता है, क्योंकि यहाँ पर ये बेडरूम का हाउस भी है, बेडरूम प्लेजर भी यहाँ से देखा जाता है, नींद के लिए भी यहाँ से देखा जाता है। तो कहीं ना कहीं आप ओवर थिंकिंग करते हैं, रात को जब सोते होंगे तब दिमाग में चंद्रमा एक्टिव है, तो ओवर थिंकिंग भी यहाँ पर आपको चंद्रमा दे सकता है। तो ये हो गए चंद्रमा के 12 भावों में रिजल्ट, और इनका जो PDF था वो मैं आपको भेज चुकी हूँ। आई विश आप ये वीडियो देखें और चंद्रमा को समझें, चंद्रमा किन चीज़ों को कारक है, चंद्रमा क्या देता है, 12 भावों में जब बिठा देंगे तो ये कैसे कार्य करेगा, ये आपको समझ आना चाहिए। तो अभी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी आपके साथ में सूर्य को लेकर। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।